हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब किसी चीज़ के प्रति तर्क करना। कोई विषय वस्तु हो और उसे देखकर हम कोई चीज़ का तर्क लगाते हैं या कुछ चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि तर्क शक्ति या रीजनिंग होती क्या है, तो जो हमारी तर्क शक्ति होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो कितने आधार पर होती है। कुछ चीज़ों को हम लोग देखकर समझ पाते हैं, सोच पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग सुनकर, किसी विषय वस्तु को या किसी ध्वनि को सुनकर किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और फिर तर्क करते हैं। उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो हम अपने रीजनिंग को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक पहला होगा शाब्दिक और दूसरा होगा अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब कोई विषय वस्तु हमारे सामने होगी, परिप्रेक्ष्य में होगी, और उसे हम देखकर उसके आधार पर दूसरे विषय वस्तु का क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। उसे हम बोलेंगे शाब्दिक। दूसरा होगा अशाब्दिक, जिसमें हमारे सामने विषय वस्तु तो रहेगी, विषय वस्तु हमारे सामने रहेगी, लेकिन वह विषय वस्तु हमको कुछ कहेगी नहीं। केवल हमें देखना होगा और देख के आधार पर, मतलब देखने के हिसाब से उसका क्या देना होगा? आंसर। शाब्दिक में हमें कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे, कुछ न कुछ कथन या निष्कर्ष कुछ हमारे सामने होंगे, कुछ वैल्यू होगी जिसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमें कुछ महसूस होगा और उसके आधार पर उसका हम आंसर करेंगे। लेकिन अशाब्दिक में हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं होगा, केवल हमारे पास कुछ डायग्राम होंगे, कुछ चित्र होंगे, और उन चित्रों को देखकर ही हमें तर्क करना होगा। जैसे अगर हम शाब्दिक की बात करें तो शाब्दिक में पहला पॉइंट आपका आएगा दिशा परीक्षण। शाब्दिक में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मैं सुबह अपने घर से उठा और सुबह सूरज की ओर चल दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद दाएं घूम गया, दाएं घूमने के बाद 10 मीटर गया, फिर बाएं घूम गया, फिर 20 मीटर गया, फिर पीछे की ओर घूम गया। मतलब यहाँ पर दिशा आपको बताएगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन इसमें जो होगा अशाब्दिक में, इसमें जैसे क्वेश्चन पहला बनेगा, पहला पॉइंट पासा से। पासा मतलब जैसे खेलने वाला नहीं होता है, घन या पासा। जैसे महाभारत में जो शकुनी ने इस्तेमाल किया एक प्रकार का पासा ही था, जो ऐसे घुमा के फेंकता था। तो पासा एक प्रकार का घन होगा। ये कहने का मतलब अशाब्दिक जो होगा वह सीधा सीधा हमारे कहीं ना कहीं मैथ से रिलेट करेगा, गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें दे देगा पासा, दे देगा कुछ आकृतियाँ, कुछ फिगर बना के देगा, कुछ चित्र देगा, और उसमें आपको छांटना होगा। वेन आरेख दे देगा। वेन आरेख में मतलब कुछ वस्तुएं होंगी और उन वस्तुएं के आधार पर आपको बताना होगा कि इसके अंदर कौन आएगा, इसके बाहर कौन आएगा। फिर क्या रहे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कुछ पजल्स होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। पजल्स के बाद आकृतियां होंगी, कुछ आकृतियां देगा, कुछ चित्र बनाया रहेगा, कुछ उसमें त्रुटियां रहेंगी, कुछ अधूरे रहेंगे, जिसे हमें क्या करना होगा? पूरा करना होगा। फिर आकृति निर्माण, फिर हमें कुछ डाटा देगा, कुछ नंबर देगा या कुछ क्लू देगा, और जिनकी सहायता से हमें एक आकृति बनाना होगा। फिर लास्ट में आएगा पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग। पेपर कटिंग मतलब कुछ डायरेक्शन देगा, उसमें बोलेगा ना कि ऐसे डॉट डॉट करके दे देगा, और कहेगा कि अगर इसको हम डॉट पर से इसे काट दें तो काटने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। तो उसमें आपका आएगा पेपर कटिंग या फोल्डिंग, या बोलेगा कुछ डॉट पर से इसे हम मोड़ दें तो वहाँ से कौन सी आकृति बनेगी। फिर इस पर आएगा जल या दर्पण प्रतिबिंब। कहेगा कि कोई अक्षर लिखा हुआ है, जैसे A B लिखा हुआ है, इसे अगर हम दर्पण में देखेंगे तो यह हमें कैसा दिखेगा, किस प्रकार का दिखेगा? BA दिखेगा या BA दिखेगा, किस प्रकार का दिखेगा? ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास देगा, और हमें ऑप्शनों में से चूज करना होगा कि जब हम AB अगर ऐसे लिखा हो जिसे हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? इसमें आएगा। फिर मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स आव्यूह में भी कुछ पजल्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, जिनकी सहायता से कुछ हम सीरीज बनाएंगे ना। यानी ये सब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे किस में आएंगे? अशाब्दिक में। शाब्दिक में कौन आएगा? कुछ डायरेक्शन देगा, वर्णमाला कुछ भी दे देगा, ABCD A to Z कुछ भी दे सकता है। श्रृंखलाएं देगा, जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसमें आ जाएगा ABCD। दिशा परीक्षण मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे देगा। अब सादृश्यता। सादृश्यता में क्या आएगा? कुछ चीज़ें हमारे सामने होंगी,
डाटा के थ्रू हमारे सामने होंगी और उसमें हमें चूज करना होगा। फिर कह रहा है वर्गीकरण, फिर हमें वर्गीकरण में क्या करना होगा, इसमें हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को छांटना होगा। फिर सांकेतिक भाषा, कुछ भाषाओं को दूसरे कोड में लिख के देगा, इसका मतलब क है, इसका मतलब ख है और इसका मतलब ग है, तो सबके अक्षरों की सहायता से कुछ अक्षरों को लिख के दिखाइए, ऐसे करके देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे शाब्दिक में, और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जिनमें अशाब्दिक। तो हम आपको पढ़ाएंगे अशाब्दिक नॉन वर्बल। क्या पढ़ाएंगे भाई? नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी नॉन वर्बल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाषा। अगर मुख्य रूप से बात करें एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो एक पॉइंट यहाँ से बनता है, दूसरा आपका यहाँ से बनता है जल और दर्पण से, तीसरा आपका पेपर कटिंग से बनता है, और चौथा कहाँ से बनता है भाई? वेन आरेख से बनता है। इसके अलावा ये 4 पॉइंट तो आपको इसमें नॉन वर्बल में यानी अशाब्दिक में मुख्य रूप से हैं। ये 4 पॉइंट नॉन वर्बल में, अशाब्दिक में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है जो अक्सर एसएससी वगैरह, रेलवे, पुलिस में ज़्यादातर पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अमरजीत सर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम लास्ट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे अशाब्दिक वाले में। तो अशाब्दिक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले घन और पासा पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल, दर्पण और प्रतिबिंब, इसके बाद पेपर कटिंग, फिर आकृति निर्माण, आकृति पूर्ण करना, मतलब एक के बाद एक पढ़ेंगे ताकि पहला लेसन दूसरे लेसन से क्या हो, रिलेट करे। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते करते आएंगे। और वेन आरेख को एक बार इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। वेन आरेख में कहता है ना कि मान लेते हैं कि कुछ लोग, जैसे कुछ लड़के हैं और उनमें से कुछ लड़के मैथ पढ़ते हैं, जैसे 10 लड़कों का ग्रुप है, उस 10 में से कुछ बच्चे जो क्या करते हैं, मैथ पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कुछ बच्चे हिंदी और मैथ दोनों पढ़ते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वह किस में बनते हैं? वेन आरेख में बनते हैं। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हों कि जो हमारी रीजनिंग होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में डाटा सीधा सीधा आपके सामने रहता है, एकदम आसान शब्दों में दिया रहता है और उसे पढ़कर आप उसे सॉल्व करते हैं। अशाब्दिक नॉन वर्बल में आपके सामने सवाल एकदम स्पष्ट शब्दों में नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया रहता है ताकि उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। कंफ्यूज होने के बाद कहने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछेगा कि मैं सुबह सो के उठा, सूरज की ओर 4 कदम चला, इसके बाद दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो बताइए कि मैं किस दिशा में हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें कहेगा कि 2 पासे या 2 आकृतियाँ एक साथ आपके सामने आएंगी और उसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन रहेंगी और उनको देख करके तीसरे का आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब 2 आकृतियाँ या 3 आकृतियाँ आपके सामने होंगी, उनको देख कर ही चौथी आकृति को आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस से काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पर आपको डिटेल में एकदम डीप में अध्ययन करना पड़ेगा, तभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ पाएंगी। तो ये थी हमारे लगभग जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन वनडे एग्जामों में अगर कहीं भी रीजनिंग पूछी जाती है तो लगभग सभी रीजनिंग का क्या है, यह पूरा का पूरा सिलेबस है। यानी अगर आपके रीजनिंग से किसी भी वनडे एग्जाम में अगर रीजनिंग से क्वेश्चन बनता है तो वह पूरा का पूरा यहीं से बनता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं बाहर से भी नहीं पूछता। आप चाहे वनडे की बात कर लें, चाहे एसएससी की बात कर लें, किसी की चीज़ की बात कर लें, अगर आपको कहीं का भी क्वेश्चन बनता है तो जितने भी प्री लेवल के क्वेश्चन बनते हैं या मेंस लेवल के भी बनते हैं तो उनका सिलेबस यही होता है। अब वो चाहे आपकी एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, हर जगह पर यही सिलेबस से क्वेश्चन उठा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो शाब्दिक के तो सभी लोग नेचुरली होती है, जो जिन लोगों को मैथ अच्छी है उनको शाब्दिक वाला तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर मैथ अच्छी होने के बावजूद भी जो अशाब्दिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वेन आरेख होता है, जल दर्पण होता है, पेपर कटिंग होता है, इनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि खाली मैथ से काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे, बारीकी से देखेंगे एक एक पॉइंट को, और इसमें हम लोग हर लेसन के बाद जैसे ही एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद उस पर दबा के प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तभी अगले टर्म की ओर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा बहुत इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें ध्यान से देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा। हम बात करेंगे किसकी? पासा। सबसे पहले पासा कहते किसे हैं? तो पासा एक प्रकार का वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग घन होता है। घन किसे कहते हैं? वर्ग होता है। देखिएगा, वर्ग घन पासा एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, मान लेते हैं कोई एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं? एक समान है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। कोई एक चतुर्भुज है, कोई एक क्या है? चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार रेखाओं या चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो हमने बताया कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या हो? समान हो, अर्थात चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। चारों की चारों भुजाएं क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो उस चतुर्भुज को वर्गा चतुर्भुज या वर्ग चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। फिर हमने बताया कि जो पासा होता है यह भी एक प्रकार का क्या होता है? वर्ग होता है। बस फर्क इतना होता है कि वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। पासा में क्या हो जाता है? लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी हो जाती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो पासा एक प्रकार का घन या घनाभ होता है। पासा एक प्रकार का घन या घनाभ होता है। तो घन किसे कहते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। जैसे बात करिए जो हमारा कमरा है, इस कमरे में कुल कितनी सतह हैं? तो 6 हैं। कौन कौन सी? एक ऊपर, एक नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। ऊपर 1, नीचे 2, दाएं 3, बाएं 4, आगे 5, पीछे 6। यानी एक पासा या घन में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। एक घन या पासा में 6 फलक होते हैं। कैसे? देखिएगा, मान लें कि यही अगर एक घन है या पासा है, हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर यह घन या पासा होगा तो कुछ किस प्रकार का होगा? इसमें कैसे 6 फलक बनेंगे, कितनी भुजाएं होंगी, कितने कॉर्नर होंगे, सबको हम लोग देखेंगे। पहले पूरा डीपली अध्ययन करेंगे कि पासा में होता क्या क्या है, इसके बाद इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिएगा, यह मान लें कि हमारा एक प्रकार का क्या हो? पासा हो। क्या हो भाई? पासा हो। तो इस पासे में कुल कितने फलक होने चाहिए? 6 फलक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6। कौन कौन से? एक यह वाला, एक हो गया, एक इधर वाला बाहर वाला, 2 हो गया, एक नीचे वाला, 3 हो गया, एक ऊपर वाला, 4 हो गया। क्लियर? इधर वाला 1, इधर वाला 2, नीचे वाला 3, ऊपर वाला 4, एक ठो पीछे वाला होगा 5, और एक ठो फ्रंट वाला जो सामने है, यह क्या हो जाएगा हमारा? 6। यानी एक घन या पासा में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6। जब हम इसे एक कॉर्नर से देखते हैं, एक कोने से देखते हैं, एक सिरे से देखते हैं, तो हमें एक बार में कुल कितनी सतह नज़र आती है? एक पासा या घन में जब हम सामने से या एक कॉर्नर से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें एक बार में कुल कितनी सतह नज़र आती है? जब हम एक पासे में सामने से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें एक बार में केवल 3 फेस नज़र आते हैं। एक टॉप नज़र आता है, फ्रंट नज़र आता है और एक साइड नज़र आता है। मतलब सामने की एक पृष्ठ नज़र आती है, तल नज़र आता है, एक ऊपर का नज़र आता है और एक साइड का। फ्रंट हो जाएगा, टॉप हो जाएगा और साइड हो जाएगा। फ्रंट F होगा, फ्रंट हो गया, टॉप हो गया और साइड हो गया। मतलब एक डाइस में, एक पासा में एक बार में हमें 3 सतह नज़र आती है। इसी को हम घन भी बोलते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया कि एक जो हमारा पासा होता है उसमें कुल कितने फलक होते हैं? तो एक पासे में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। अगर हम बात करें, ये जो हमारा पासा होता है एक प्रकार का क्या होता है? घन होता है। तो हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि एक घन में कुल
एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। एक घन में कुल 6 फलक मतलब वो पृष्ठ होता है, फलक होते हैं। क्लियर? कितने फलक हो गए? 6। ठीक। अगर हम बात करें इसमें कुल कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, तो एक नीचे हो गया आगे की ओर, एक नीचे हो गया पीछे की ओर, 2, एक नीचे हो गया दाईं ओर और एक नीचे हो गया बाईं ओर, 4, यानी एक नीचे दाईं ओर एक बाईं ओर, 2, एक आगे एक पीछे, 4, यानी निचली सतह पर कितने हो गए? 4। उतने ही ऊपर होंगे, कितने होंगे? एक आगे की ओर, एक पीछे की ओर, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर, तो नीचे के 4 ऊपर के 4, 8 हो गए। और चारों कॉर्नर पर होंगे तो कुल कितने भुजाएं हो गई भाई? तो भुजाओं की अगर हम बात करें तो 4 नीचे 4 ऊपर 8 और 4 किनारों पर यानी 12। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि एक घन या पासा में कुल 12 भुजाएं, एक घन या पासा में कुल 12 भुजाएं या 12 भुजा या कोर या कोना, हाँ कोना भी बोल सकते हैं या किनारा भी बोल सकते हैं, किनारा, 12 भुजा या कोर या किनारा होता है, कोर या किनारा होता है। फलक को भी हम क्या बोल सकते हैं? 6 फलक या पृष्ठ, इसे पृष्ठ भी बोलते हैं या सतह भी बोलते हैं, सतह होते हैं। यानी एक पासा या जो घन होता है इसमें कुल 6 फलक या पृष्ठ या सतह, कुछ भी बोलिए, होते हैं। उसी प्रकार इसमें कुल 12 भुजाएं या 12 कोर या 12 किनारा होता है। इसी प्रकार अगर इसके हम शीर्ष की बात करें कि इसमें कुल कितने शीर्ष होते हैं, अगर हम शीर्ष की बात करें तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं भाई? शीर्ष मतलब हेड, तो एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2, एक यहाँ होगा 3 और एक यहाँ होगा 4, यानी चारों किनारों पर ऊपर और चारों किनारों पर कहाँ? नीचे। अर्थात एक यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा जहाँ पर यह आगे जुड़ा होगा, एक यहाँ होगा, अर्थात 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे। यानी हम लिख सकते हैं कि एक घन या पासा में कुल, एक घन या पासा में 8 शीर्ष, 8 शीर्ष क्या होते हैं भाई? शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8। कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8 होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर? हमने क्या बताया कि हमारा जो पासा या घन होता है इसमें कुल 6 फलक होते हैं, 12 कोर या भुजाएं होती हैं, 8 शीर्ष होते। क्लियर? एक बार में हमें जो पासा या घन होता है इसके कितने पृष्ठ नज़र आ सकते हैं? तो 3 पृष्ठ एक बार में नज़र आ सकते हैं, फ्रंट, टॉप और साइड। क्लियर? तो ये रही कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पहले से मालूम होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए कि एक पासा में एक्चुअल में होता क्या क्या है। पासा मतलब एक प्रकार का चौकोर जो डब्बा होता है, या जैसे आपका कमरा हो गया तो कमरे के 4 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, आगे पीछे, ऊपर 1, नीचे 2, दाएं 3, बाएं 4, आगे 5, पीछे 6 पृष्ठ हो गए। अर्थात 6 सतह या 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 कैसे? एक जो चारों कॉर्नर होंगे तो नीचे से ऊपर की ओर एक भुजा, नीचे से ऊपर की ओर दूसरी भुजा, नीचे से ऊपर की ओर तीसरी, नीचे से ऊपर चौथी, मतलब सामने के दाईं ओर, सामने के बाईं ओर 2, पीछे के दाईं ओर और पीछे के बाईं ओर 4, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। फिर वैसे ही बाएं की ओर 1, दाएं की ओर 1, 6, सामने की ओर 1
और पीछे की ओर एक, 8। उसी प्रकार नीचे आगे से पीछे की ओर एक, दाहिने ओर बाईं ओर आगे से पीछे की ओर 10, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यानी 12 कोर या किनारा होता है। शीर्ष कितने होते हैं? जैसे एक कमरा है, इस कमरे का वो जो कॉर्नर होगा जहाँ पर तीनों फलक जाकर जुटे होंगे, यह वाला जाके जुटा, यह वाला और इधर वाला, तीनों फलक जाके जुटे ना, तो ऐसे ऐसे हेड कितने होंगे? तो 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे। क्लियर? अर्थात एक पासा या घन में जितने मुख्य बिंदु हो सकते हैं हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्लियर? और एक बार में जो हमारा घन या पासा होता है इसके कुल कितनी पृष्ठ हमें नजर आती है? तो एक बार में हमें 3 ही पृष्ठ नजर आती है। कितनी पृष्ठ नजर आती है? 3। और पासा और घन में अंतर क्या होता है? अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि भाई पासा किसे बोलेंगे, घन किसे बोलेंगे, तो पासा और घन में बस इतना अंतर होता है, केवल ऐसे डब्बा टाइप का दिखे और इस पर किसी भी प्रकार का कोई नंबरिंग ना हो, कोई अक्षर नंबर या डॉट कुछ गुदा ना हो, इसे हम क्या बोलेंगे? घन। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कुछ नंबर आपको नज़र आने लगे, जैसे ही इसके ऊपर कुछ नंबर आपको नज़र आने लगे, जैसे ही इस पर संख्याएं डिनोट कर दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पासा। जब तक ये संख्याएं नहीं रहेंगी, ये फ्रेश रहेगा, खाली रहेगा, तब तक इसे हम क्या बोलेंगे? घन। लेकिन जैसे ही इनके सरफेस पर कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? पासा बोलेंगे। यही डिफरेंस होता है घन और पासा में। क्लियर? अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक होगा कि घन या पासा। घन तो बोलेंगे नहीं, पासा ही बोलेंगे। पासा कितने प्रकार का होता है? तो सामान्यतः पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। साधारण पासा और मानक पासा में अंतर क्या होता है? तो इस क्लास को आज के लिए इतना ही ब्रेक करते हैं। अगले दिन मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।